हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज जो काम करती हैं, फंक्शंस करती हैं एक डेमोक्रेसी में, उनके बारे में बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े कि ये इलेक्शन लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट बनने के बाद इनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये लागू करते हैं। और उसके बाद ओपोजिशन, अगर वो पार्टी किसी तरीके से सत्ता से बाहर रह जाती हैं, वो ओपोजिशन का काम करती हैं। ओपोजिशन के रोल में ये सरकार को क्रिटिसाइज करती हैं और लोगों को मोबिलाइज करती हैं। ये लिखा हुआ मोबिलाइज अपोज द गवर्नमेंट के विरुद्ध में। अगर मतलब कोई भी ऐसा काम करे गवर्नमेंट जो लोगों के हित में नहीं है, जैसे अभी 3 बिल हैं एग्रीकल्चर के बारे में जो है सेंट्रल सरकार ने वो पास किए हैं, बट लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह के मुद्दे जो हैं हाथ में लग जाते हैं और वो इनका प्रयोग करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जैसे ही इलेक्शन लड़ती है किसी भी कोई भी गवर्नमेंट, वो किसी विचारधारा पे या किसी मुद्दे पर लड़ती है, तो आखिर जब वो जीत जाती है तो वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लागू करने की कोशिश करती है। Each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society. पॉलिटिकल पार्टियों के भी डिफरेंट व्यूज़ होते हैं कि कौन सी पॉलिसी समाज के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। जैसे भाजपा जो कांग्रेस सरकार थी, पहले कांग्रेस सोशलिज्म के एजेंडे पर चलती थी, नेहरू के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम। बाद में हमारे देश में लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसी तरह बीजेपी के अभी सत्ता में है तो उसके कुछ डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जिनको वो लेकर, जैसे 370 धारा को ख़त्म करने की एक विचारधारा थी, अखंड भारत बनाने की, वो उसने पास किया। एक इसका प्रोग्राम था यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सारे भारत के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि कुछ कानून हमारे धर्म के नाम पर भी चल रहे हैं अभी, जैसे 3 तलाक का मामला था। 3 तलाक का एक्ट पास करके इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की। तो इस तरह से एक सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ है जिसमें जो हिंदू हैं मुस्लिम देशों में वो भारत में आ सकते हैं। मुस्लिम का मतलब हमारे पड़ोसी देशों में। तो इस तरह से एक विचारधारा होती है किसी भी पार्टी की, और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो अपनी विचारधारा के अनुसार काम करें। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज इन ए डेमोक्रेसी। ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। और लेकिन हर सोसाइटी में डिफरेंट व्यू के लोग रहते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को मुश्किल हो जाती है कि गवर्नमेंट को कि सारे लोगों के व्यूज़ के अनुसार काम करें, तो ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाने की कोशिश करती है जो सबके लिए हितकारी हो। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ द ओपिनियन इनटू, जो बहुत तरह के मतलब विचार होते हैं उनको रिड्यूस करके एक साझा हित, साझी जो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है वहाँ पर जो पार्टियां काम करने की कोशिश करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय मैनेजिंग सिचुएशन विदाउट पार्टी। इस तरह से क्या है, पार्टियां बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बिना पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं ये तय कर पाते कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम करेगी। इसकी ज़रूरत क्यों है, महत्व क्या है पॉलिटिकल पार्टियों का। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इज इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनके बगैर जो ऊपर आपने फंक्शंस पढ़े हैं उनको फंक्शंस को करने के लिए कोई दूसरी विकल्प हमारे पास नहीं है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। और क्या वर्तमान की जो डेमोक्रेसी है जो अच्छी स्थिति में है, क्या पॉलिटिकल पार्टियों के बगैर चल सकती है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी।
बिना पॉलिटिकल पार्टियों के हम मतलब एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां ना हो। कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन विचारधाराओं को मोबिलाइज करेगा, कौन कैसे गवर्नमेंट चलेगी। तो एक विकल्प की तलाश हमें करनी पड़ेगी। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होगा, उसकी अपनी एक विचारधारा होगी। क्या लोगों को इतना टाइम है कि इतने मेंबर खड़े होंगे, उनकी इंडिविजुअली हम विचारधारा पढ़ सकें। और एक व्यक्ति की विचारधारा हो सकता है सारे समाज के लिए काम ना करती हो, क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टियों में क्या होता है, डिफरेंट तबके के लोग आ जाते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें किस समाज के, किसी धर्म जाति भिन्न भिन्न जातियों के लोग भी आ जाते हैं, धर्म के पेशे के लोग आ जाते हैं। और वो धर्म जाति पेशे सेक्शन ग्रुप उनके एक साझे विचारधारा बन जाती है। तो मोस्टली लोग उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस विचारधारा को, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा कई धाराओं से मिलकर बनी। बट अगर इस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी विचारधारा पेश करे तो एक व्यक्ति से तो कोई भी सहमत नहीं होगा ना। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। अब तो कह देता है कि मैं मतलब मेरी पार्टी ये करेगी, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और एक कैंडिडेट से नहीं बल्कि पार्टी के कैंडिडेट से सरकारें बन जाती हैं। क्या इलेक्शन में एक अकेला कैंडिडेट कोई प्रॉमिस कर सकता है? क्योंकि एक अकेले कैंडिडेट से सरकार तो नहीं बनती ना। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंज। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बनाई जाती है, बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। बट लेकिन उसकी यूटिलिटी उपयोगिता अभी तक अनिश्चित रह जाती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो आपको पता ही है, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपनी लोकेलिटी के प्रति तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्या वो सारे देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? भाई उसने तो अकेले चुनाव लड़ा है, कुछ लोगों के समूह का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, क्योंकि उनके कैंडिडेट सारे देश में खड़े होते हैं, उनके कैंडिडेट सारे देश से चुनकर आते हैं। ओके, वी कैन आल्सो थिंक अबाउट बाय लुकिंग a few basic opinion with which it supports accountable to the constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. We can also think about it by looking at the non-party based election to the पंचायत in many states. जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जैसे पंचायतें चल रही हैं वो भी तो बिना उसके होती हैं, बिना कोई पॉलिटिकल पार्टियों के सहयोग से होती है। जिला पार्षद में तो पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती हैं, बट पंचायत लेवल पे जो विलेज पंचायत होती है उसमें इलेक्शन जो है वो पार्टी लेस होता है। Although the party do not contest formally, it is generally noticed that the villager gets split into more than one function, each of which put up a panel of its candidate. लेकिन ये तो है कि गांव में आप जर्नली ये देखोगे कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का अपने आप को घोषित नहीं करता, लेकिन जो पार्टी पॉलिटिक्स वो हमें प्रभावित करती है। जैसे ही कोई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो गांव में दो गुट बन जाते हैं पार्टियों के, कि ये तो कांग्रेसी है, ये बीजेपी का है, ये फलाना है। और इस तरह से जो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन है ना, पंचायत के भी इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। और अपनी अपनी जो पार्टी के इन्फ्लुएंस लोग हैं उस गांव के, वो अपने अपना पैनल तैयार करते हैं कि हमारे कैंडिडेट ये होंगे। तो पार्टी मतलब वहां भी इन्फ्लुएंस डाल रही है। That is the reason we find political party in almost all country of the world. इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सभी देशों में है जहां
डेमोक्रेसी है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ऑल लेवल पे हैं, चाहे स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है। वेदर सम कंट्री आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप और अंडर डेवलप, चाहे वो देश यूरोपियन हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, चाहे वो देश विकसित हो, विकासशील हो, और चाहे बिल्कुल अविकसित हो, पॉलिटिकल पार्टियां वहां भी हैं। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। जो पॉलिटिकल पार्टियों का लिंक है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की देन है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, भाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना। जैसे यहाँ मान लो 20 लाख लोग हैं और 20 लाख लोग ये संसद में बैठ के कानून नहीं बना सकते, ना इनके पास इतना टैलेंट है, ना इनके पास इतना समय है। तो क्या करते हैं, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज देते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन के आधार पर एक एक कैंडिडेट सभी लोग अपना चुनकर भेजते हैं। उनको उन पर उनका भरोसा होता है कि वो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की देन है। एज वी हैव as society become large and complex, they also need some agency to gather different view on various issue and to present these। और इसके साथ पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों के विचारों को एक शेप देती है, ठीक है ना। उनके विचारों को आगे सुनवाई के लिए जो नेशनल लीडर्स हैं उनके सामने रखती हैं कि मेरे इलाके के ये लोग हैं, इनकी ये डिमांड है, इनकी ये परेशानी है, और ये पॉलिटिकल पार्टियां ही करते हैं, ठीक है। सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड। और पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, स्वतंत्र कैंडिडेट को एक पार्टी का कैंडिडेट बना देती हैं और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, संरचना होती है जो लोगों के प्रति साझी रूप से जिम्मेदार होती है, जो मोस्टली बहुमत की सरकार होती है। दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिटेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जस्टिफाइड, अपोज देम। और लोगों एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं जिससे लोग किसी भी विचारधारा का समर्थन करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जस्टिफाई करते हैं या उनके अपोज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। वी कैन से दैट पार्टी आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये सिलेंडर उठाए हुए हैं औरतों ने, इसका मतलब इनको कोई प्रॉब्लम है, गैस एजेंसी वाले ब्लैक में कोई पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरह की समस्या है, या डिलीवरी टाइम पे नहीं होती, या इनके फ्री ऑफ कोर्स मिल रहे हैं सिलेंडर लेकिन इनका एजेंट मान नहीं रहा। तो अपनी समस्याएं ये किसके सामने रखती हैं, ये देखो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और वो देख रहे हैं। इसी तरह लोग जो हैं धरना जमाए बैठे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें आप भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे आजकल किसानों का चला हुआ है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्टिविस्ट बीजेपी महिला मोर्चा डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइस ऑफ ओनियन एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। ये फोटो कहाँ की है, ये देखो, ये औरत ने गले में प्याज की माला डाली हुई है कि भाव बढ़ रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही। तो वो कहाँ जाएंगे, जो गवर्नमेंट है वो तो कम सुनवाई करेगी ना, लेकिन जो अपोजिशन है उसको इस तरह के मुद्दे चाहिए जिससे सरकार का वो विरोध कर सकें। तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं सरकार की क्रिटिसिज्म या सरकार के विरुद्ध लोगों को मोबिलाइज करते हैं। अब ये कहते हैं कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के लिए। देखो, डेमोक्रेसी में एक पार्टी का तो कभी शासन होना नहीं चाहिए।
जैसे चाइना में है, वहाँ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी के कैंडिडेट बार बार चुनकर आ जाते हैं। उस पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हैं या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कैंडिडेट को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बट आपके वो वोट ले जाता है। अगर आप पार्टी की विचारधारा से ही सहमत नहीं है तो उसके सामने कोई भी कैंडिडेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम 2 पार्टियां तो होनी चाहिए। बैलेंस बनाने के लिए तीसरी पार्टी को भी हम कह सकते हैं कि तीसरी पार्टी होनी चाहिए। एक गुड डेमोक्रेसी या एक गुड डेमोक्रेसी के साथ साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर गवर्नमेंट के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए 2 पार्टी सिस्टम मुझे और बहुत सारे जो विचारक हैं, पॉलिटिकल विचारक, वो कहते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। 2 पार्टी सिस्टम का फायदा ये है कि अगर एक पार्टी कोई भी गलत काम करती है तो दूसरी पार्टी सत्ता में आने के लिए तैयार बैठी है। क्यों? क्योंकि देखो, जीतती है बहुमत से, तो बहुमत मान लो एक पार्टी के पास 49 सीटें हैं और एक के पास 51 है, 2 ही हैं, इससे ज़्यादा मिलती भी नहीं है, कई बार 52 हो सकती है। इस 51 वाले को ये डर है कि ये भी तो बहुमत के करीब है, अगर 2 बंदे यहाँ से चले गए तो ये सरकार बना लेगा। ऐसी सरकारें पब्लिक के प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हैं। दूसरी बात, बहुमत क्लियर मिलता है, 2 रहेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। ये नहीं है कि एक पार्टी को 10 मिल गई, एक को 20, एक को 30 और सरकार बनाने के लिए कोई काबिल ही नहीं। तो ऐसे में सरकारें बनती, टूटती, बिगड़ती रहती हैं, अलायंस बनते रहते हैं। इसका एक मेन जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है इन 2 पार्टी सिस्टम का, वो अमेरिका और यूके है। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हैं। जैसे वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये, नहीं सॉरी, रिपब्लिकन पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप। एक का राष्ट्रपति बनता है, फिर दूसरे का बन जाता अगले साल, या कई बार ये 8 साल भी, मतलब 2 टर्म भी रह जाते हैं। इसी तरह यूके में है, एक लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, लेबर पार्टी मजदूरों की पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो रूढ़िवादी जो लोग हैं उनकी है। तो जनता को बिल्कुल पता होता है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स क्या हैं। बाकी एक बात बता दूं मैं, अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनकी विचारधाराएं किस तरह से मेल खाती हैं एक दूसरे से। ये कहा जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में कि एक ही जैसे पानी के 2 सैंपल हैं, मतलब अलग अलग बोतल्स में है, मतलब उनकी विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बट यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है, उनमें बहुत दिन रात का फर्क है। ठीक है, तो हमारे देश में फिर बात आती है हमारे देश की। हमारे देश में तो पॉलिटिकल पार्टियों की कमी ही नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि चुनाव के समय बनती हैं, चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती हैं। एक किसी से रूठ गया, अगले दिन उसने नई पार्टी बना ली। इस तरह से हमारे यहाँ तो 1800-1700 पार्टियां तो हैं ही। कुछ नेशनल पार्टियां, कुछ स्टेट पार्टियां हमारे देश में, और इसके वजह से हमें नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है, क्योंकि बीच में टूट जाते हैं, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, सेंटर पे कोई दूसरी पार्टियां राज कर रही होती है, स्टेट में कोई अलग से पार्टियां बनी हुई हैं, हर रोज इलेक्शन होते रहते हैं। सारा दिन जो देश का माहौल है वो पॉलिटिक्स का बना रहता है, राजनीति छाई रहती है हर चीज में। और गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो वो स्टेबल भी नहीं होती। इटली एक ऐसा उदाहरण है, इटली में भी ऐसा ही है, जर्मनी में भी है ऐसे। वैसे जर्मनी में काफ़ी दिनों से एक अलायंस शासन कर रहा है। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए? इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी की एक विशेषता होती है कि पॉलिटिकल पार्टियां आप कोई भी बना लो, सीधे अगर प्रोग्रेस करनी है तो राजनेता बन जाओ, पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर लो। In this formal sense, there are a large number of political party in each country. और इस वजह से हर देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। More than 750 party are registered with the Election Commission in India.
भारत में 750 दल तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इसके अलावा भी बहुत सारी भी अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं। बट नॉट ऑल दिस पार्टी आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। बट ये सारे सीरियस नहीं है। मैंने बताया ना, चुनाव आए, एक विधायक को टिकट नहीं मिली, उसने दूसरी पार्टी बना ली, इस तरह से पार्टियां बनती रहती। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल, कुछ ही पार्टियां ऐसी हैं जो इफेक्टिवली इस रेस में है कि वो इलेक्शन जीत सके। अगर आप पिछला इलेक्शन का डाटा उठा के देखोगे 2019 में जो आपकी गवर्नमेंट बनी थी हरियाणा सरकार, आप देखोगे कि अकेले आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से 15-15 कैंडिडेट खड़े होंगे। बट उन 15 कैंडिडेट में से आप कुछ ही 2 को 1 को जानते होंगे जो मेन पार्टियां हैं। तो कुछ ही पार्टियां जो इलेक्शन में को जीतने में और सरकार बनाने में इंटरेस्ट होती हैं। सो द क्वेश्चन दैट देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन उठता है कि डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टियां ठीक होती हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल एंड रन टू द गवर्नमेंट। एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही गवर्नमेंट बनाती है, वही इलेक्शन लड़ती है। तो पहली बात तो ऐसे देश को हम डेमोक्रेसी ही नहीं कह सकते। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती हैं, बट रियल में वो डेमोक्रेटिक देश नहीं है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इस तरह के जो पार्टी होती हैं, इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। और ये वन पार्टी सिस्टम कहाँ है? ये चाइना में है। कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, 9th में आप पढ़ चुके हो, उसमें वही रूल करती है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म political party does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। लीगली आप चाइना में पार्टी बना सकते हो, बट इलेक्ट्रोल सिस्टम में आप अपनी परमिशन ही नहीं है आपको इलेक्शन लड़ने की। तो ये लीगली देने का फायदा क्या हुआ भाई, जब आपको परमिशन ही नहीं है। वी कांट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को एक गुड ऑप्शन नहीं मान सकते बिकॉज हम इसको तो डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही नहीं मानते। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी लोगों का पार्टिसिपेशन। ठीक है, और जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी कोई विचारधारा से सहमत नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, वो तो फिर इलेक्शन भी लड़ सकते। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो at least 2 party to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come power। हर डेमोक्रेसी में कम से कम 2 पार्टियां तो होनी चाहिए ताकि आप इलेक्शन में अपनी पसंद का कैंडिडेट तो चुन सकते हैं। आपके पास कम से कम आप कपड़े की दुकान पे चले जाओ और आपको कहें कि यही थान है और यही लेना है, तो चॉइस कहाँ हुई आपका? वो आप उसको चाहो या ना चाहो। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब तो गुड ऑप्शन को चुनना है ना। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप गुड हो बैड हो आपके क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। तो इस तरह से क्या है, डेमोक्रेसी में एक अच्छी चीज ये है होनी चाहिए कि कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए ताकि लोगों के पास विकल्प हो। इन सम कंट्री पावर यूजुअली change between 2 main parties, several other parties may exist, consist election and win a few seats in the national legislature। कुछ कंट्रीज में क्या है, 2 मेन पार्टी होती है और दूसरी पार्टी भी होती है, लेकिन वो मेन पार्टी ही इलेक्शन में ज़्यादा सीट ले जाती हैं क्योंकि वो बड़ी पार्टियां होती हैं और वही गवर्नमेंट बनाती हैं। बट ओनली द 2 मेन पार्टी हैव ए सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट। दूसरी इन पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा कोई दूसरी पार्टी का चांस नहीं होता कि वो सरकार बना के चुनाव जीत के सरकार बना ले। जैसे हमारे देश में नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या है, कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही क्योंकि उसकी कोई दूसरी पार्टी ऐसी थी नहीं कि जो उसको चैलेंज कर सके। अब बीजेपी एक पार्टी है जिसको कोई दूसरी पार्टी सामने है ही नहीं कि वो चैलेंज कर सके। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक अच्छी टक्कर देगी बीजेपी को। दूसरी बहुत सारी 700 साढ़े 700 पार्टियां हमारे देश में,
और लगता ही नहीं है कि कभी बीजेपी को या कांग्रेस को वो चैलेंज कर पाएंगी, इंडिपेंडेंटली सरकार बना पाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।